नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 33 करोड़ से बने जिला अस्पताल में बेबस है स्वास्थ्य सुविधा, एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान होते मरीज। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर महिलाओं ने पंचायत में जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाइप की खुदाई में गिरी बाइक, बुजुर्ग हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। स्टाम्प का दुरुपयोग कर हड़प ली जमीन, आजाद नगर निवासी व्यक्ति ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। 33 करोड़ रुपए की लागत से बने जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने के कारण मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर में 33 करोड़ से बने जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा नहीं होने के चलते कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। जिला अस्पताल की अव्यवस्था इतनी लाचार है कि इसके आगे सब बेबस है। यहाँ पर करीब 10 से अधिक एम्बुलेंस बीमार पड़ी है। बीमार एम्बुलेंस CMHO के सरकारी आवास के बाहर बीमार हालत में खड़ी है। एम्बुलेंस से एक पेड़ के नीचे लगी हुई है। उन पर अब धूल और पेड़ की पत्तियों से ढकना शुरू हो गई, लेकिन इस पर अभी तक सरकारी सिस्टम का ध्यान नहीं पहुंचा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि 33 करोड़ के जिला अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस है, ना ही मरीजों को लाने ले जाने के लिए कोई सुविधा। मरीज खुद अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचते हैं और निजी वाहन से ही अपने घर जाते हैं। ऐसे में सिर्फ मरीजों को ही परेशानी होती है। यहाँ तक भर्ती होने के बाद जो मरीजों की मृत्यु होती है तो उनको अपने निजी वाहन से शव को घर ले जाना पड़ता है। ऐसे में रोते बिलखते परिजन ही निजी एम्बुलेंस को दुगने दाम देकर शव को अपने घर ले जाते हैं। सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन बुरहानपुर की बीमार एम्बुलेंसों के आगे सब फैल है। यहाँ तक कि अब जिम्मेदार डॉक्टर सिविल सर्जन शकील अहमद खान भी स्वीकार रहे हैं कि अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा नहीं है। शव आने ले जाने तक के लिए यहाँ पर शव वाहिनी नहीं है। सब जानते हैं कि अस्पताल को करोड़ों की लागत से बना दिया गया है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया गया। अब भी जिला अस्पताल के हाल बेहाल है। अभी हमारे अस्पताल में मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। शेरा भैया के द्वारा, माननीय विधायक द्वारा 2 एम्बुलेंस दी गई हैं। एक शाहपुर में दी है, एक अपने अस्पताल में दी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस विधायक महोदय के हाथ में रहता है। हमारे अस्पताल के नाम पे अस्पताल में हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, और जो कुछ पुरानी खड़ी हैं जो चलने लायक स्थिति में नहीं है, उसके बारे में शासन को अवगत करा दिया जाता है बराबर समय समय पे। वहीं अब आशा उषा संघ जिलाध्यक्ष संगीता तायड़े ने भी सरकार से गुहार लगाई है। संगीता ने कहा कि 33 करोड़ के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा नहीं होने से महिलाओं और मरीजों को परेशानी होती है। ऐसे में सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये 33 करोड़ के हॉस्पिटल में यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए। यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। जो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी प्राइवेट एम्बुलेंस करके ही जाना पड़ता है। विपक्षी दल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी भी हमलावर हो गए हैं। रघुवंशी ने आरोप लगाया और कहा कि जिला अस्पताल भगवान भरोसे वाला अस्पताल है। यहाँ तो क्या हो जाए और क्या नहीं, इसका कोई मालिक नहीं। जिला अस्पताल तो जो है ये भगवान भरोसे वाला अस्पताल है। यहाँ तो क्या हो जाए और क्या नहीं हो, इस अस्पताल का कोई मालिक नहीं है। ग्राम अड़गांव की महिलाओं ने PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर पंचायत पहुंचकर विरोध दर्ज किया। पंचायत में सुनवाई नहीं होने के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने पंचायत पहुंचकर विरोध दर्ज किया। PM आवास का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर ग्राम अड़गांव की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंची। कलेक्टर से शिकायत कर योजना का लाभ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि हम पात्रता रखते हैं। अधिकारी कई बार सर्वे करने के लिए भी आए, लेकिन आज तक हमें योजना का लाभ नहीं मिला। हम कच्चे मकानों में रह रहे हैं, बारिश में परेशानी होती है। PM आवास का लाभ दिया जाना चाहिए। हम आए हैं ग्राम अड़गांव से। क्या समस्या है? हमारी समस्या है मकानों की। क्या? हमारे फोटो लेके गए हैं, घर के सब निकाल के सब लेके गए हमारे डॉक्यूमेंट, लेकिन हमारा अभी तक मकान नहीं आया है। आप क्या चाहते हो, कहाँ पहुँचे और क्या चाहते हो? हम आए हैं ग्राम अड़गांव से। हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। कलेक्टर श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि कलेक्टर महोदय जी, ये हमारा आवेदन हमने लाया है, वो स्वीकार कीजिए। पर भैया समस्या ये है कि अड़गांव है, जो मतलब रोजगार गारंटी में जा रहे हैं ना, उनके नाम पे पैसे नहीं डाल रहे हैं, दूसरे भाइयों के नाम पे पैसे डाल रहे हैं। नेपानगर क्षेत्र में पाइपलाइन डालने के लिए की गई खुदाई में एक बुजुर्ग बाइक लेकर गिर गया। बुजुर्ग के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। उसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है।
पाइपलाइन डालने के लिए की गई खुदाई में एक बाइक सवार गिर गया। गंभीर घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल लाया गया। घटना नेपानगर के राजीव नगर की है। सैलसिन लालजी किराना लेने के लिए बाजार गए थे। लौटते समय अंधेरा हो गया। लाइट कम होने के कारण राजीव नगर में खोदे गए गड्ढे में सैलसिन बाइक सहित जा गिरे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और अस्पताल भिजवाया। नगर वासियों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। खुदाई करने के बाद काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर संकेतक प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण की गई खुदाई दिखाई नहीं देती। जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। जल्द काम पूरा कर रोड को समतल किया जाना चाहिए। आजाद नगर निवासी मुमताजुद्दीन पिता वीरानुद्दीन ने आलमगंज निवासी जहीरुद्दीन पिता इकरामुद्दीन पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। शहर के आजाद नगर निवासी मुमताज उद्दीन पिता चिरागुद्दीन ने आलमगंज निवासी जहीरुद्दीन पिता इकरामुद्दीन पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मंगलवार को कलेक्टर से शिकायत की है। मुमताज ने बताया, मैं जब भी जहीर के कहने पर न्यायालय जाता था तो जहीर और उसका साथी जमानत के कागज तैयार कर मुझसे कई कागजों पर हस्ताक्षर लेते और नोटरी के पास जाकर जमानत के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते। नोटरी पर रजिस्टर में स्वयं जहीर और उसका साथी अधिवक्ता मुझसे हस्ताक्षर करवाते थे। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्य जहीर ने कब शासकीय स्टाम्प का दुरुपयोग कर छल कपट व धोखा कर जाली फर्जी कुटरक्षित बख्शिशनामा मेरी मालकी की संपत्ति का तैयार कर लिया। मुझे पता ही नहीं चला। बख्शिशनामे पर मेरा अंगूठा भी बताया जा रहा है और हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं, जबकि मैंने अनावेदक को अपनी संपत्ति बख्शिश नहीं की है। जाली फर्जी बख्शिश की जानकारी भी नहीं दी। मेरी मालकी की खोली में कुछ समय पहले अनावेदक को किराए से दिया था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं अपना ऑफिस चलाऊंगा, लेकिन ऐसा ना कर उसने उस खोली में कोसर नाम की महिला को रख दिया और कहा कि यह मेरा ऑफिस की जूनियर है। कोसर बानो को खोली खाली करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आजाद नगर पौरस के पास से आया। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि एक नकली वसीयत बनाया उनने, जहीर वकील ने, और धोखे से पता नहीं कब साइन कराया, क्या करा। आज बताता है कि मेरे पास बख्शियत है, मेरी ज़मीन पचाने के चक्कर में है वो। देखिए, ये एक मुमताज भाई हैं। ये काफ़ी दिनों से परेशान थे, मेरे पीछे लगे थे कि भैया मेरी मदद करो। तो हमने जन सुनवाई में इनको लाया। अब मैं भी एडवोकेट हूँ और इनका पूरा के पूरा इल्ज़ाम जो है एक जहीर वकील पर ये लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरी ज़मीन की बख्शिश करवा ली, क्योंकि इनके केस वो लड़ते थे और इनका ये कहना है कि मैं कहीं भी साइन करा लेते थे। तो उन्होंने 20 बाई 20 इसकी 400 स्क्वायर फीट जगह इनके खुद की मालकी की है, तो इनका ये कहना है कि जहीर वकील ने वो बख्शिश करवा लिया। हमीदपुरा के वीरेंद्र कॉलोनी के लोगों ने कुछ लोगों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत कर अवैध वसूली करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। हमीदपुरा के वीरेंद्र कॉलोनी के लोगों ने कुछ लोगों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। कलेक्टर से शिकायत की कि क्षेत्र के सलीम पिता सुबहान, अब्दुल रजाक पिता अब्दुल रसीद, शकील पिता रसीद अंसारी, राहिल लालू ने क्षेत्र के ही निवासी अरमान एहफाज अख्तर सहित अन्य 4 से 5 लोगों पर आरोप लगाया कि बिजली बिल, पानी की व्यवस्था के लिए अवैध वसूली की जा रही है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या है। अनावेदकों ने एक तथाकथित समिति बनाकर लोगों से मनमाफिक रुपए वसूल रहे हैं। कई लोगों ने नल कनेक्शन काट दिए। पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र में विवाद हो रहे हैं। ये मामला बढ़ सकता है। अनावेदकों ने अपने घर की लाइन से तार जोड़कर बिजली चोरी कर रहे हैं। अपनी मर्जी से पैसे लेकर नल कनेक्शन दे रहे हैं। इसका उन्हें अधिकार नहीं है। बिजली चोरी करने के लिए लगाए गए तार नीचे तक लटक रहे हैं। इस कारण दुर्घटना का अंदेशा है। लोगों ने मांग की है कि नियम विरुद्ध वसूली कर रहे लोगों पर कार्यवाही करें। हम लोग इसलिए आए कि हमीदपुरा के अंदर रहते हैं हम लोग, हमीद शवाह की दरगाह के पास में, और वहाँ पर हमारे 10 मकानों की पानी की समस्या है। वो 10 मकानों के अंदर आज 4 से 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, और वहाँ की बॉडी जो है उसको हम बोल बोल के बहुत थक गया, परेशान हो गए। वो हर बार यही बोलते तुमसे जो करते बने कर लो। ग्राम बोरखेड़ी के जंगल में कीचड़ के कारण बाइक फिसलने से ससुर और दामाद घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। कीचड़ के कारण बाइक फिसलने से ससुर और दामाद घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक खंडवा के घटिया बंधन निवासी अनिल पिता बिहार सिंह ससुर रेम सिंह के साथ बोरखड़ी के जंगल में गया था। लौटते समय बारिश शुरू हो गई, इस कारण कीचड़ हो गया था। कीचड़ के कारण बाइक फिसल कर गिर गई। इससे अनिल की दाएं पैर की हड्डी टूट गई। ससुर को कंधे में चोट आई है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। राजपुरा क्षेत्र के पूर्व पार्षद के नेतृत्व में पीएम आवास योजना के हितग्राही
किस्त नहीं मिलने से नाराज होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। राजपुरा क्षेत्र के पूर्व पार्षद सरिता भगत के नेतृत्व में क्षेत्रवासी बिजली बिल और पीएम आवास योजना की किस्त डलवाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। पूर्व पार्षद सरिता भगत ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सभी लोगों के काम धंधे बंद होने से लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। लोगों की परेशानी को देखते हुए सभी के 2 माह के बिजली बिल सरकार ने माफ करना चाहिए। साथ ही पीएम आवास योजना की किस्त अभी तक भी नहीं डाली है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लोगों के घर खुले पड़े हुए हैं। जल्द से जल्द नगर निगम द्वारा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में किस्त डालने की मांग की। इस दौरान क्षेत्रवासी मौजूद थे। आज हम ये मान लेकर आए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त डाल दी, अभी तक दूसरी किस्त 1 साल से डाली नहीं है। बरसात का मौसम में सबके मकान खुले पड़े और सब पूरे परिवार को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बच्चों से लेकर सभी महिलाएं सब परेशान हो रही है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चाहते हैं कि उनके तुरंत इनके किस्तें डलवाई जाए और कोरोना की महामारी के कारण 2 महीना जो जनता कर्फ्यू लगा था, जब सभी परेशान थे और काम धंधे नहीं थे ना, मजदूरी भी नहीं थी, तो पूरे 2 महीने का मैं चाहती हूँ कि बिल, क्योंकि 4,000, 5,000, 8,000, 9,000 तक के बिल आए सो है, तो 2 महीने का पूरा बिजली बिल माफ किया जाए। शाहपुर के धेरी नगर के लोगों ने कॉलोनीनाइजर पर सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल करने की मांग की। शाहपुर के धैर्यशील नगर के लोगों ने कॉलोनाइजरों पर सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया। मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से शिकायत कर कॉलोनी नगर परिषद शाहपुर को हस्तांतरित करवाने की मांग की। नरेंद्र पिता पडरीनाथ नंबरदार ने बताया कि बुरहानपुर के शनिवारा निवासी कॉलोनाइजर इंद्रसेन पिता धैर्यशीलराव देशमुख, ऋतुजा पिता धैर्यशीलराव देशमुख कॉलोनाइजर है। मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है, पानी की टंकी जर्जर हो गई है, मरम्मत नहीं करवाई जा रही। इंद्रसेन देशमुख द्वारा धैर्यशील नगर शाहपुर में प्लाट बेचते समय कॉलोनी का विकास निर्माण कार्य शासन के नियमानुसार पूर्ण कर सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर कॉलोनी नगर परिषद शाहपुर के अधीनस्थ हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी का घटिया निर्माण कार्य किए जाने की वजह से विगत 20 वर्ष से कॉलोनी नगर परिषद शाहपुर के अधीनस्थ हस्तांतरित नहीं हो पा रही। कॉलोनी में निर्मित पानी की टंकी का घटिया निर्माण किए जाने की वजह से पानी की टंकी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और जर्जर हुई है, जिससे किसी भी समय गिरने से अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। कॉलोनी में निर्मित नालियों का घटिया निर्माण होने से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर घरों के सामने जा रहा है। मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां का अंदेशा है। पक्के रोड का निर्माण नहीं किया, केवल गिट्टी मुरुम मिट्टी का उपयोग किया गया है। इस कारण बारिश के दौरान कीचड़ हो रहा है, आवाजाही में परेशानी हो रही है। गार्डन मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। जल प्रदाय, विद्युत कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, विद्युत बिल का भुगतान कॉलोनी वासियों द्वारा राशि संग्रहण कर भुगतान कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने कार्यवाही के लिए मांग की है। शाहपुर धैर्यशील नगर कॉलोनी से आया है। वहाँ पर घटिया निर्माण कॉलोनी हुई है। वहाँ पर रोड ना तो रोड है, ना तो नाली की व्यवस्था है। जगह जगह गड्ढे थमे हुए हैं और पानी की टंकी है वो गिरने की अवस्था में है। किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना, अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, जिससे जान हानि हो सकती है। तो हम कॉर्नर से यह चाहते हैं कि वो टंकी का सुधार करे और कॉलोनी नगर पंचायत के अधीन हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाए। धैर्यशीलराव इंद्रसेन देशमुख। शहर के सिंधी बस्ती से मोहम्मदपुरा 4 लेन के बीच डिवाइडरों में पौधे रोपे गए हैं। बारिश में इनकी वृद्धि और सौंदर्यकरण के लिए नगर निगम द्वारा छटाई की जा रही है। शहर के सिंधी बस्ती से मोहम्मदपुरा 4 लेन के बीच डिवाइडर में पौधे रोपे गए। बारिश में इनकी वृद्धि और सौंदर्यीकरण के लिए पौधे की छटाई करवाई जा रही है। कर्मचारी एक एक पौधे को छांटकर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। छटाई के कारण पौधे घने नहीं होंगे। छटाई के कारण दोनों ओर के वाहन चालक एक दूसरे को देख सकते हैं। रोड क्रॉस करने के दौरान दुर्घटना का अंदेशा नहीं रहता। पौधे घने होने के कारण डिवाइडर के बीच से दूसरी ओर आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता, इससे दुर्घटना होती है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 33 करोड़ से बने जिला अस्पताल में बेबस है स्वास्थ्य सुविधा। एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान होते हैं मरीज। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर महिलाओं ने पंचायत में जताया विरोध। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाइप की खुदाई में गिरी बाइक, बुजुर्ग हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती।
स्टाम्प का दुरुपयोग कर हड़प ली जमीन। आजाद नगर निवासी व्यक्ति ने कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।